राजन जी। सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुमान जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले एक इंजीनियर होने के नाते हमारे एक चीफ इंजीनियर श्री विमल नेगी जी की जो दुखद मृत्यु हुई है, उस पर मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, मैं समझता हूं कि प्रत्येक वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें प्रत्येक वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, प्रत्येक वर्ग के हित के लिए इसमें बात कही है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करी है। मैं एक शेयर के माध्यम से इस चर्चा में हिस्सा लूंगा। हर वर्ग के सपनों को जो सच कर दिखाए, ऐसा बजट ही तरक्की कहलाए। युवाओं को मौका, बुजुर्गों को सहारा, सुख की सरकार का बजट है न्यारा। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में जैसे मैंने पहले कहा, प्रत्येक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, चाहे हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है, जल शक्ति विभाग है, तमाम क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हैं, उनसे बाहर निकलकर, उनसे आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया जाए। आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर कदम बढ़ाए जाएं। उस दिशा में मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बजट प्रस्तुत किया है। यहां पर मुझसे पूर्व हमारे पक्ष और विपक्ष के साथियों ने बड़ी डिटेल से बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को यहां पर रखा है। इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे विपक्ष के साथियों ने भी बहुत सी बातों का यहां पर जिक्र किया। कईयों ने तो बिल्कुल ही इसे जो है नकार दिया, जैसे बिना पढ़े ही एक रटा रटाया जो वाक्य होता है यहां पर पढ़ दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि विरोध का भी एक तरीका होता है। हम लोग जब नए नए राजनीति में आए, बहुत से हमारे नेता जो थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे भाजपा के थे, उनके भाषण सुनते थे। उनके भाषण सुन सुन के बड़े हुए। और बहुत से ऐसे, चाहे हमारे भाजपा के नेता थे, उनके भाषणों में विरोध करने की भी एक कला होती थी। लेकिन मैं समझता हूं अब जो भाजपा का नया प्रारूप, चाहे केंद्र में है, चाहे प्रदेश में है, जिसमें कोरा जो है, हर चीज को कोरे रूप से ही नकारना। जैसे देश के केंद्रीय नेता कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 60 वर्ष में हुआ ही कुछ नहीं है। कैसे आम जनता जो है, देश की जनता इस बात को मान लेगी? जहां पूर्व में विपक्ष के नेता कहते थे कि एक मजबूत विपक्ष का होना जो है वो जरूरी है। हमारे जो आज की भाजपा के नेता हैं, वो तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें करते हैं। लेकिन ये सपना उनका जो है पूरा नहीं होगा। उन्हीं का अनुसरण जो हमारे यहाँ के भाजपा के नेता कर रहे हैं, जो इस बजट को बिल्कुल जो कह रहे हैं कि इसको पूरा का पूरा जो बजट है, इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी पर बात करते हैं। मैं समझता हूं कि एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति
आज अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है तो निश्चित रूप से हमारे विपक्षी साथियों को इसमें क्या तंगी है। आज मुख्यमंत्री जी अगर पैदल सेक्रेटरीट में जाते हैं तब भाजपा के नेताओं को दिक्कत है। आज मुख्यमंत्री जी अगर आल्टो में विधानसभा के अंदर बजट पेश करने आते हैं तब हमारे भाजपा के जो मित्र हैं इनको दिक्कत है। आज मुख्यमंत्री जी अगर आम आदमी की बात, कमजोर आदमी की बात, गरीब आदमी की बात इस बजट में करते हैं तब हमारे भाजपा के मित्रों को जो है दिक्कत है। आज मुख्यमंत्री जी अगर महिला उत्थान की बात, महिलाओं के हकों की बात इस बजट के माध्यम से करते हैं तो तब हमारे भाजपा के जो मित्र हैं इनको दिक्कत है। छोटे दुकानदारों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में करते हैं तब इनको दिक्कत है। बेरोजगार युवाओं की बात मुख्यमंत्री जी इस बजट में करते हैं तब इनको दिक्कत है। इनकी दिक्कतें जो हैं वो प्रदेश की जनता मैं समझता हूं कि उनकी समझ से परे है। आज कृषि के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, यहां इस बजट में बहुत सी जो बातें हैं कृषि के क्षेत्र में यहां पर कही गई हैं। कैसे? क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, इंदौरा विधानसभा क्षेत्र, वहां पर भी हमारे बहुत से लोग जो हैं, किसान जो हैं, कृषि पर आधारित हैं। गेहूं की फसल वहां पर होती है, मक्का की फसल वहां पर होती है, धान की फसल होती है, गन्ने की फसल वहां पर होती है। आज इस बजट में जहां कृषि क्षेत्र को ऊपर ले जाने के लिए बहुत सी योजनाएं कही गई हैं, चाहे एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है उसका यहां पर इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है, जिससे जो हमारे किसान जो जमीनें जिनकी बैंक में गिरवी हैं और जो नीलामी की कगार पर हैं उनको जो है राहत देने की बात इस बजट में कही गई है। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही एक किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी पहल जो इस बजट में की गई है। इसके साथ साथ इस बजट में जो लघु दुकानदार हैं, लघु दुकानदार कल्याण योजना, उसका जिक्र जो है इस बजट में किया गया है, जिसमें उनको जो है लोन पर उनका इंटरेस्ट माफ़ किया जाएगा और वन टाइम सेटलमेंट जो है उसके जरिए उनको राहत पहुंचाने की बात की गई है। मैं समझता हूं निश्चित रूप से इससे भी जो हमारे छोटे दुकानदार हैं उनको आने वाले समय में जो है राहत मिलेगी। प्राकृतिक खेती की बात जो है इस बजट में कही गई है, जिसमें गेहूं का 40 रुपये से 60 रुपये जो समर्थन मूल्य है और मक्की का 30 से 40 रुपये जो है जो उसका समर्थन मूल्य किया गया है और 2 रुपये की जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो है वो भी जो है उसका जिक्र इस बजट में किया गया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ये हमारे किसानों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्राकृतिक हल्दी की बात इस बजट में कही गई है। बहुत से हमारे किसान हमारे विधानसभा क्षेत्र के भी हल्दी की जो पैदावार वहाँ पर करते हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में जब 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हल्दी जो है ली जाएगी, उनकी भी जो है आर्थिकी मैं समझता हूँ इससे सुधरेगी। दूध का समर्थन मूल्य जो है 45 से 51 रुपये जो है 51 रुपीज़ गाय का, और भैंस का जो है 55 से 61 रुपीज़ जो है, इसकी बात जो इस बजट में कही गई है। इससे भी जो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो दूध का जो काम करते हैं उनकी आर्थिकी जो है इससे सुधरेगी। इसके अलावा 2 रुपये इसमें भी जो है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा अगर मैं शिक्षा की क्षेत्र में बात करूँ, हमारे ऊर्जावान शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सा सुधार जो है प्रदेश के अंदर आज शिक्षा के क्षेत्र में जो है उसके लिए पग उठाए जा रहे हैं, जिसका असर जो है वो ज़मीन पर भी दिखना शुरू हुआ है। एक रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो शिक्षा विभाग के अंदर चलाया गया है, मैं समझता हूं इसके भी जो है आने वाले समय में दूरगामी परिणाम जो है वो ज़मीन पर नज़र आएंगे। शिक्षा का स्तर हमारा ऊंचा होगा। ये कोई एक मैं समझता हूं और पक्ष और विपक्ष की इसमें बात नहीं है। जो हमारे सरकारी स्कूलों की हालत अगर मैं पूर्व के सालों की बात करूं तो किसी से छुपी नहीं है। क्यों हमारे जो बच्चे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूलों से बाहर निकल के उनका जो झुकाव है प्राइवेट स्कूलों की तरफ चला गया।
और आज अगर उसमें क्रांतिकारी पग अगर शिक्षा के विभाग में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं हम सबको जो है इसका समर्थन करना चाहिए और उसमें और भी जो बेहतर सुझाव हो सकें वो हमें जो है इस क्षेत्र में देने चाहिए, ना कि जो है सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध की राजनीति करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में अगर मैं अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, इस बजट में एक 33 केवी का सबस्टेशन जो है, 6 सबस्टेशनों की घोषणा हुई है। उसमें एक जो हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी 33 केवी का सबस्टेशन जो है उसकी घोषणा की गई है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से अपने विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ पिछले दिनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर हमारे वहां पर एक जो है एक डीएसपी ऑफिस कार्यालय जो वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा करी थी, वो वहां पर खोला गया है और आज डीएसपी महोदय वहां पर बैठे हैं। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ एक अग्निशमन केंद्र जो है उसके लिए इस बजट में जो है उसके लिए, क्योंकि पिछले दिनों ही वहां हमारे जो है अग्निशमन केंद्र का माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर उद्घाटन किया था और उसके लिए जो गाड़ियों की व्यवस्था जो है, नई गाड़ियों की व्यवस्था जो है इस बजट के माध्यम से की गई है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की जो है हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए, वो भी इस बजट में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ साथ वहाँ पर अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूँ, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूँ, तो उसमें भी जो है मैं समझता हूं कि एक सुधार लाने की जो सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री की मंशा है, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उसके भी जो है दूरगामी परिणाम जो है प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे। चाहे वो आदर्श जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं, निश्चित रूप से उनमें जो कमियां आज की, अगर मैं आज के संदर्भ की बात करूं, हो सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसा यहाँ पर हाउस में एश्योरेंस दी गई है, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में वो जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं वो भी जो है सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और उसका जो बेहतर स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो प्रदेश की जनता को आने वाले समय में मिलेंगी। यहाँ पर इस बजट में जो है, क्योंकि मैं बॉर्डर के क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पर पिछले कुछ सालों में अवैध नशे का और अवैध खनन का कारोबार जो है बहुत चरम सीमा पर था। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि आते ही जब वहाँ की सम्मानित जनता ने हमें विधायक बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसके बारे में बात करी और कड़े पग जो है पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र में, चाहे वो अवैध नशे का कारोबार है, चाहे वो अवैध खनन का कारोबार है, हमारे इस इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है। आज यहाँ पर मुझसे पूर्व कोई सदस्य बोल रहे थे हमारे विपक्ष। एक मिनट आप कितना समय लेंगे? 10-15। अभी एक मान्य सदस्य और बोलेंगे, तो अगर सदन की अनुमति हो तो 30 मिनट। अब इस मान्य सदन की बैठक जो है वो 6:30 बजे तक बढ़ाई जाती है। मान्य सदस्य। माननीय सभापति महोदय, अभी मुझसे पूर्व एक विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि जो आए दिन जो लाशें हैं इस अवैध नशे के कारण जो है मिल रही हैं। मैं इस सदन में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब से 2 वर्ष पूर्व मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए दिन कोई ना कोई युवा की लाश, जो बॉर्डर का हमारा एरिया है, पठानकोट के साथ लगता है, चाहे भदरुआ है, छन्नी बिल्ली है, मीलवा है, डमटाल है, वहाँ मिलती थी। लेकिन जब से प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में कड़े कदम उठाए, आज वही जो कोई ना कोई लाश जो है, वही जो साल में जहाँ एक आधी लाश जो है, आज वही कोई युवा की वो मिल रही है। और एक अंकुश जो है, मैं कह सकता हूं कि इस चिट्टे पर जो है हमारे इस इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, वो उसमें जो है आज वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है
और इस बजट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसटीएफ की बात करी है, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात, मैं समझता हूं कि इसको इस दिशा में भी हम सबको जो है आगे मिलकर जो है इसमें आगे जो है बढ़कर कदम से कदम मिलाकर जो है हमें चलना चाहिए। क्योंकि ये जो बीमारी है आज, अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं, ये बॉर्डर से निकलकर आज जो है प्रदेश के कोने कोने में फैल रही है। तो निश्चित रूप से हम सबको इसके लिए जो है इकट्ठे होकर पग उठाने चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको इस नशे के चुंगल से बचाया जा सके। यहाँ पर अगर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं जल शक्ति की बात करूं, हमारे वहाँ पर शाह नहर का एक बहुत बड़ी एक परियोजना वहाँ पर चली थी, जिसका फ़ायदा जो है किसानों को जो है सीधे रूप में मिल रहा था। यहाँ पर भाई भवानी जी बैठे हैं, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र और हमारे इस इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए वो जो शाह नहर परियोजना बनी थी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो डबल इंजन की सरकार पिछले कुछ सालों से रही, हमारे उस इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में वो शाह नहर का कार्य जो है वो पिछले जो हमारी भाजपा की सरकार थी उस दौरान बंद हुआ। और ऐसे ही हमारे वहाँ पर एक चैनलाइजेशन का काम, शौंस खड्ड का जो चैनलाइजेशन का काम चला हुआ था, वो भी जो है अधूरा ही वो काम जो है वो पिछले जो है 5 साल उसमें बंद हुआ था। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वो जो शाह नहर का कार्य है, क्योंकि जो मेन कैनाल तो बन गई है, लेकिन उसके जो आगे फील्ड चैनल है उसमें जो है कार्य अभी बहुत सा शेष अभी बाकी है। जब पिछले दिनों ही बहुत बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आई थी और हमारा विधानसभा क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं रहा था और बहुत सा नुकसान उस वक्त जो है हमारे लोगों का वहाँ पर हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि स्वयं उन्होंने जाकर वहाँ पर उस स्थिति का जायजा लिया था। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भी आभारी हूँ कि इन्होंने भी स्वयं जाकर वहाँ पर जो है स्थिति का जायजा लिया। और वो जो शाह नहर की हमारी वो जो मेन जो चैनल था वो जो है उसके कारण जो है वो भी क्षतिग्रस्त काफ़ी ज़्यादा हुआ। और उसके आगे भी जो चैनल बनने थे, छोटे चैनल बनने थे, जिससे जो है किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलनी थी, वो भी जो काम अधूरा पड़ा है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि उस काम को भी जो है पूरा करवाया जाए। उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कुछ बजट जो है सैंक्शन किया गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसमें जो भी क्षतिग्रस्त जितना भी पोर्शन उस बाढ़ के दौरान हुआ, उस आपदा के दौरान हुआ था, उसको जो है उस कार्य को जो है पूरा करवाया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर इस बजट में हमारी जो मातृशक्ति है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं यहाँ पर हुई। यहाँ पर ये जो अभी भाई हमारे जो सम्मानित सदस्य मुझसे पूर्व बोल रहे थे, ये बता रहे थे उस योजना के बारे में कि जो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना है, मैं समझता हूँ कि इसके भी जो आने वाले समय में एक दूरगामी परिणाम होंगे। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। इससे भी हमारी जो मातृशक्ति जो महिला मंडलों से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे स्वयंसेवी सहायता समूह हैं, उनको भी जो है एक मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एक सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो आने वाले समय में बनेंगे। जैसे जिसमें जो 1 से 5 हेक्टेयर तक 2,40,000 रुपये जो है पौधारोपण के लिए उनको दिया जाएगा। तो इसके भी जो है आने वाले समय में एक दूरगामी परिणाम मैं समझता हूं वो होंगे। इसके अलावा इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए की है कि हमारे वहाँ पर डमटाल के अंदर 200 मेगावाट का जो है सोलर प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इसमें जो है लगभग 320 मिलियन जो है यूनिट जो बिजली का उत्पादन होगा और 150 करोड़ का सालाना जो राजस्व है इससे प्राप्त होगा। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यहाँ मुझसे पूर्व एक और विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है प्रदेश के अंदर इन 2 सालों में आई। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पर हमारे माननीय उद्योग मंत्री बैठे हैं श्री हर्षवर्धन जी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहले ही साल माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय उद्योग मंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा एक पेप्सी का कारखाना जो है वहाँ पर लगने जा रहा है, जिसका शिलान्यास पिछले साल ही हुआ और इस साल वो जो है पूर्ण होने जा रहा है। लगभग 260 करोड़ रुपए से वो जो पेप्सी का प्लांट वहाँ पर स्थापित जो है होने जा रहा है, जिसमें उन्होंने जो कंपनी वालों ने कहा कि लगभग 1500
उसके करीब करीब जो युवा है उनको रोजगार वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पर इस बजट में बहुत से हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हमारे नगर निकायों के प्रतिनिधि हैं, उनका मानदेय बढ़ाया गया है। हमारे जो पैरा वर्कर्स हैं, हमारे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हमारी बहनें हैं, उनका मानदेय बढ़ाया गया है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे कुछ जो होमगार्ड के जवान हैं, उन्होंने पिछले दिनों भी मेरे को भी एक रिप्रेजेंटेशन दी थी, जो खास करके जो रिटायर्ड जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं, उनका भी कुछ उनकी जो कुछ मांगे हैं, इन पर भी जो है मैं चाहूँगा कि सहानुभूतिपूर्ण जो है विचार जो है किया जाए। और इसके साथ साथ इस बजट का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और एक शेयर के माध्यम से मैं इसको जो है सभापति महोदय आपकी आज्ञा से एक शेयर के माध्यम से जो है इसको मैं खत्म करूंगा। हर तबके की सुनी जो पुकार, हर तबके की सुनी जो पुकार, ऐसा बजट है जनहित का आधार। रोजगार, शिक्षा, किसानों का ख्याल, सुखू सरकार का बजट बेमिसाल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अब इस चर्चा में